तनाव अरूज पर भारत और बांग्लादेश के दरमियान जंग के बादल मंडलाने लगे। भारतीय धमकियां और बांग्लादेश भी पीछे हटने को तैयार नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान तनाव क्या किसी जंग की तरफ जा रहा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बांग्लादेश में एहतजाज अरूज पर हैं। भारत के खिलाफ नफरत जो है ना, वो अरूज पर पहुंच चुकी है। इसके बाद मोदी पर दबाव है कि बांग्लादेश पर हमला किया जाए। क्या ये कोई जंग होने जा रही है? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और जंग के बादल वाकई मंडला रहे हैं और इस वक्त एसओएस कॉल्स हैं, यानी हिंदुओं की एसओएस कॉल्स हैं टूवर्ड्स इंडिया के, वो इंडिया जो है उनकी जान बचाए। देखें, जब ये बांग्लादेश मार्ज़ वजूद में आया था 1971 में, तो एक बड़ी हिंदू आबादी जो थी वो मुंतकिल हुई थी जो इंडियन बंगाल है वहाँ से इस बांग्लादेश में, क्योंकि उस वक्त जो हुकूमत थी वो इंडियन नवाज थी। लिहाजा कारोबारी अफराद इसको एक दौलत समझ कर या इसको ये समझे कि लूट मार करने के लिए यहाँ पर आबाद होना शुरू हुए। इससे पहले मुक्ति बानी बहुत सारा काम कर चुकी थी। अब तारीख़ अपने आप को दोहराती ज़रूर है, ये आप बात ज़हन में रखिए कि जब आप तारीख़ के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, तो वो पलट कर वापस आप पर वार करती है। ये पलट कर वार है कि आज वहाँ पर वो हिंदू आबादी जो 1971 के बाद आकर आबाद हुई थी, गो के ये तजारत के लिए आए थे, ये समझ रहे थे कि यहाँ पे तजारत करेंगे। इन्होंने बंगालियों का इस्तेसाल किया, ज़मीनों पर कब्ज़े किए और उसके बाद अब जब नया स्प्रिंग आया है जो कि भारत मुखालिफ एक समझें कि एक वहाँ पर लहर है, उसके नतीजे में वहाँ पर हिंदुओं को मारा जाने लगा है। वहाँ पर बहुत सारे इलाकों में हिंदुओं की घर जला दिए गए हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे हिंदुओं के साथ हमदर्दी है, मैं ये इसलिए कि मैं आपको वाक़याती वो सूरत हाल बताने जा रहा हूँ जो कि जंग की तरफ लेके जा रही है। और जंग अब ज़्यादा दूर नहीं है इन दो मुल्कों के मबैन। दोनों तरफ तैयारियों का भी मैं बताऊँगा आपको। अच्छा, इसमें जो है घर जलाए जाते हैं और फिर एक सुंदरदास नामी आदमी को ज़िंदा जला दिया जाता है, ज़िंदा जला दिया गया। उसके बाद कल एक और वाक़या पेश आता है और अमृत नामी एक अमृत मंडल नाम है उसका जी, 29 साल उसकी उम्र है। उसको भी बंगाली मॉब ने, जो कि वहाँ मुसलसल भारत के ख़िलाफ़ जो है मुजाहरे कर रहे हैं, उन्होंने उसको ज़िंदा जलाया है। लेकिन ये वो दो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे घराने जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं भारत के बॉर्डर की तरफ, यानी वापस वो कलकत्ता की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गए हैं। और वहाँ से बहुत सारे जो मीडिया के जो लोग हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक बड़ी तादाद ने एसओएस कॉल्स की हैं भारत को कि हमें यहाँ से बचाकर वापस लाया जाए, यानी वहाँ से कलकत्ता वापस पहुँचाया जाए और बॉर्डर को खोला जाए। अगर ये बॉर्डर खुलता है तो हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद अब अपने वापस वतन जाएगी, लेकिन महाजर कहलाएगी। ये भी एक नई टर्म है, क्योंकि इन 50-54 सालों में बहुत कुछ बदल गया। जो बच्चे वहाँ पैदा हुए वो बंगाली नेशनल थे, अब उनको एज एन महाजर ट्रीट करेंगे। क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, इस पर भारत हुकूमत जो है वो फंस चुकी है, क्योंकि इन हिंदुओं को अगर वापस ना लिया गया तो बंगाली इनको मार देंगे, और अगर ये वापस लेते हैं तो फिर कलकत्ता जैसे शहर में, जहाँ पर पहले ही इस वाले बंगाल की तरफ जो है बहुत ज़्यादा नफ़रत है, वहाँ इन पर क्या, इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो ये दोहरी पॉलिसी है। इसके अलावा दिल्ली में एक हलचल मची हुई है। दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर तकारीर की जा रही हैं कि हमें अपनी हिंदू आबादी को बचाने के लिए बांग्लादेश पर हमला करना चाहिए। जो आपने लफ्ज़ बोला ना कि बादल मंडला रहे हैं, बिल्कुल सही बोला, ये बरसने को तैयार हैं, क्योंकि मोदी पर ये बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो बांग्लादेश पर हमला करे। मोदी गो के अभी तक वहाँ पर सिर्फ दहशतगर्दी को प्रमोट करने का काम कर रहा है, यानी वहाँ पर जो तालिब इल्म रहनुमाओं पर कतलाना हमले हुए, जो भारत मुखालिफ लोग हैं, सियासतदान हैं या वो सफारतकार हैं या वो पुलिस अफसरान हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो हैं दहशतगर्दाना वो जारी हैं। लेकिन अब उस पर दबाव ये है कि भारत एक बड़ा मुल्क है, भारत बांग्लादेश का तो फैली नहीं है। और ये जो है वहाँ पर बांग्लादेश में ये नारा लगाया जा रहा है कि हिंदुओं के दो स्थान, शमशान घाट या हिंदुस्तान। अच्छा, ये मुझे जब ये नारे का पता चला तो मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब ये यहाँ पर नारा पाकिस्तान बन रहा था तो ये नारा लगाया जाता था कि मुसलमानों के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। तो ये मैंने आपसे कहा तारीख बड़ी जालिम है, ये अपने आप को जब दोहराती है ना तो अपने सारे बदले पूरे करती है। तो अब हिंदुओं के लिए
वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर या शमशान घाट है या हिंदुस्तान है, बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान के लिए ऑप्शन क्या है? हिंदुस्तान क्यों हमला जो है अभी तक नहीं कर पाया है? और उसकी बड़ी वजह चाइना है, क्योंकि चाइना ने जो है बांग्लादेश की सिक्योरिटी की ली हुई है, जिम्मेदारी ली हुई है, और वो उसके साथ माहदे में जा रहा है। 2030 तक का वो माहदा है। बिल्कुल। इस दफ़ाई माहदे का खौफ भारत को रोके हुए है, लेकिन देखिए कब तक भारत आमिर भाई, पाकिस्तान की तरफ मार ठीक है, खा इस चुका है। मुआहदे का खौफ उसको घेरे हुए है और वो शायद अभी हमला नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर उसने हमला कर दिया बांग्लादेश पर तो क्या होगा? देखें, हमला आपने मेरे मुंह से ही वो अल्फाज ले लिए। ठीक कहा आपने कि अगर उसने हमला कर दिया तो क्या होगा। देखें, भारत को सुबकी हुई जंग मई में, बिल्कुल। और उस सुबकी का नतीजा ये है कि पूरी दुनिया में भारत पर इस वक्त पता नहीं लफ्ज़ कैसा है का इस्तेमाल करना चाहिए ना ही करना चाहिए। मैं थू थू का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन चले कहते हैं तनकीद की जा रही है। नहीं नहीं, थू थू का लफ्ज़ ठीक है, थू थू की जा रही है हाँ, उस उस पर की जा रही है, और उसको मजाक का निशाना, तहज़ीब का निशाना, और उसकी फ़ौज को डीमोरलाइज हुए, बड़ा मतलब डीमोरलाइज उनकी फ़ोर्स है, चाहे वो एयर फोर्स है, चाहे वो बहरिया है, चाहे वो आपकी उनकी बड़ी फ़ौज है। उनको इस वक्त जो है एक ऐसी छोटी जंग की ज़रूरत है जिसमें वो दुनिया को बता सके कि हम भी फ़ौजी हैं, हम भी सैनिक हैं। तो वो इस तरह का हमला कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश इस वक्त इस दफ़ा जो है वो पूरी तैयारी में है। बांग्लादेश वो बांग्लादेश अब नहीं रहा। वो बांग्लादेश जो मुक्ति बाहिनी ने बनाया था, वो बांग्लादेश जिसको शेख मुजीब और हसीना वाजिद ने आबियारी की थी, ये वो बांग्लादेश नहीं है। ये वो बांग्लादेश है जिसने पाकिस्तान बनाया था। आपको पता है कि हमारी तो मुस्लिम लीग जो थी बनी बंगाल में थी, और बंगाल के लोगों ने सबसे पहले जो है पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई थी। तो ये वो बांग्लादेश है जो आज दो कौमी नज़रिए को आप यूँ समझे कि बहिरा बंगाल से निकाल कर वापस लाकर उन्होंने ढाका में जो है दोबारा खड़ा कर लिया है। और आज बांग्लादेश, पूरे बांग्लादेश के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हिंदू वहाँ से नकल मकानी करके भारतीय सरहद की तरफ जमा होना शुरू हो गए हैं। ये बड़ा खौफनाक है, क्योंकि शायद उनको इस बात का पता है कि उनकी मदद के लिए जब भारत आएगा तो एक बड़ी जंग हो जाएगी। दूसरी तरफ बांग्लादेश भी पूरी तैयारी से है। कहीं वो J-10C की बात करता है, कहीं JS-17 थंडर की बात हो रही है, कहीं वो टाइफून की बात कर रहे हैं, यूरोपियन जहाज़ की। तो इसका मतलब ये है कि जंग के बादल जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा गहरे घने होते चले जा रहे हैं। ये जब बरसे तो बहुत शदीद बरसेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, इस दफ़ा भी हज़ीमत भारत की नसीब में होगी। उनकी किस्मत जो है फ़तह अब नहीं लिखी हुई, क्योंकि अब बांग्लादेश अकेला नहीं है। अब बांग्लादेश भारत का तोफैली नहीं है। कल हमने एक बात की थी असम की, तो बांग्लादेश के साथ असम है। असम में इस वक्त जो है एक खाना जंगी की सी कैफियत है, वहाँ पे हंगामे हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो भारत को मज़ीद से मज़ीद कमज़ोर करेंगे, और अगर हमला करेगा भारत तो मुंह की खाएगा और शुमाल मशरक़ की अपनी 7 रियासतों से भी जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बांग्लादेश और भारत की सूरत हाल के बारे में बताया, और ये भी बताया कि अगर भारत की जानिब से बांग्लादेश पर किसी भी किस्म का हमला किया जाता है तो भारत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।